मौजूदा वक्त में क्या ऐसा लग रहा है कि परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा और हथियार बीजेपी को मिल गया है जिसके जरिए वो तमाम पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तमाम क्षेत्रीय दल हो, उन पर हमला करती है और यकीनन क्या लोगों के बीच उसका भरोसा भी कायम है। यही कारण है, चाहे उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बीजेपी का लगातार न सिर्फ विस्तार हुआ बल्कि आंकड़े भी समय के साथ बढ़ते हुए चले गए। और रोक पाने में कौन सी पार्टी ऐसी होगी जो बीजेपी के खिलाफ कामयाब दिखेगी? देखिए चित्रा जी, पहले तो आपको नमस्कार। तो जो परिवारवाद की बात है वो कोई भाजपा ने खुद ही नहीं लिया है। ये कांग्रेस ने कांग्रेस मुक्त भारत करने का खुद ही मुहिम उठा रखा है। अगर आप 1985 से देखिए तो कांग्रेस घटती ही आ रही है। उसका सबसे प्रमुख कारण यही था कि पार्टी जो मूलभूत पार्टी थी, जो उसके सिद्धांत थे, वो सारे सिद्धांत बदल के वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमने लगे। उसके बाद आप एक के बाद वो चुनाव हारते गए, पर उन्होंने कभी विश्लेषण नहीं किया, क्योंकि सुई हमेशा वहीं जाकर अटकती थी जिसका जवाब वो देना नहीं चाहते थे, क्योंकि परिवारवाद वहां से नेतृत्व पे बात उठती थी, वो उसका जवाब वो देना नहीं चाहते थे। 1998 के बाद से प्रेसिडेंट जो उनका हुआ, इलेक्शन हुआ नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, वो सिर्फ या तो सोनिया गांधी बनती है, राहुल गांधी बनती है, राहुल गांधी बनते हैं, सोनिया गांधी बनती है, इन पे चलता रहता है। तो ये और सिर्फ ये कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है। आपने सही कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसपे भी परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही परिवार है, और यही उनका स्ट्रेंथ, उनकी कमजोरी भी है और उनकी ताकत भी। लेकिन ये कमजोरी बड़ी हो जाती है जब आप एक नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता के सामने खड़े होने की कोशिश करते हैं और एक देश में एक विकल्प देने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए, आज यूपीए की बातें हो रही हैं, कांग्रेस की बातें हो रही हैं, सबको मिला लीजिए, सारे पार्टियों को मिला लीजिए, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो केसीआर हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो बिहार में तेजस्वी हो, या फिर मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो या कोई भी हो, किसके में इतना दम है, किसमें इतनी क्षमता है कि वो भारत में एक कद्दावर नेता अपने क्षेत्र से बाहर निकल के, अपनी डेमोग्राफी से बाहर निकल के एक अपील कर सके नरेंद्र मोदी की तरह? वो तो नहीं होता दिख रहा है, और उसका एक ही कारण है, क्योंकि ना उनके पास चेहरा है, ना उनके पास नैरेटिव है, और ना ही उनके पास ग्राउंड कैडर है, क्योंकि उसका मनोबल टूट चुका है। ऐसे नेताओं को देखते देखते जो सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं उन्होंने। आप अभी ये लोग बात कर रहे थे कि उन्होंने आजादी दिलाई और क्या क्या किया कांग्रेस ने। मैं आपसे ये पूछती हूँ चित्रा जी, आप उनसे पूछना चाहिए कि आज 70-75 साल के बाद भी हम किन मूलभूत पे बात करते हैं? पानी पीने का नहीं है, गंदा पानी है, खाने को खाना नहीं है, गरीबी है, महंगाई है, बच्चे भूख से मर रहे, कुपोषण है। ये किसकी देन है? ये 54 इयर्स आउट ऑफ 74 इयर्स कांग्रेस ने रूल किया है। ये किसकी देन है? ये गरीबी हटाओ कहते कहते गरीबों को हटाने लगे। ये किसकी देन है? और आप बात करते हैं महंगाई की, आप ही थे ना, कहते थे जो 1 रुपया भेजेंगे और 85 पैसा खा जाते हैं। आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तो बहुत अजीब लगता है। अब सापरा साहब, यही तो बात है कि जब कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बात कही गई थी कि हम 1 रुपया देते हैं तो सिर्फ इतने पैसे, 15 पैसे पहुंचते हैं गरीबों तक, जबकि आज की बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम तो सीधे खाते में पूरा का पूरा 1 रुपया डाल देते हैं, बिचौलियों के लिए जगह ही नहीं है। तो उसका असर पड़ा और यही कारण है कि उनकी जीत का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ चला गया और कांग्रेस पार्टी सिमटती गई। जी सापरा साहब, आप ही से सवाल। देखिए चित्रा जी, अगर कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा था, 15 पैसे वाली बात कही थी, तो वो कांग्रेस पार्टी, श्री राजीव गांधी जी ने सच्चाई की बात की थी, उसके बाद में संशोधन करने का प्रयास भी हुआ। और ये जो डायरेक्ट अभी अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, ये आपको भी याद होगा, ये आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये सारी चीजें तय हो गई थी। ये जो आज आधार कार्ड और ये सारी चीजें हैं, ये उस समय से प्रक्रिया चली है जब जाकर के अभी ये इनकी सत्ता आई है और इसमें ये कार्यान्वित हुई है। और जहां तक सुजाता पांडे जी अभी बात कर रही थी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों की बात कर रही थी, मैं इनको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के 16 या 17 अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से हुए, मात्र 5 जो है वो गांधी परिवार से हुए हैं, और वो भी हमारी पार्टी में चुनाव होते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। प्लीज 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 मुझे ना ये चलेगा नहीं तो मैं आपको टोकूंगा, मैं आपको टोकूंगा। सुजाता जी ठीक है, सुजाता जी बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनने के बाद आप बोलिए। सुजाता जी मेरी बात, हाँ
तो मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनावी प्रक्रिया होती है। एआईसीसी के सेशन होते हैं। आज भी हमारी चुनावी प्रक्रिया चालू है। आज भी हमारे 1.5 करोड़ मेंबर बन चुके हैं और 15 तारीख तक ये मेंबरशिप ड्राइव है। उसके बाद में हमारे पीसीसी डेलीगेट चुने जाएंगे, एआईसीसी डेलीगेट चुने जाएंगे, एआईसीसी के डेलीगेट कांग्रेस अध्यक्षा को चुनेंगे और उसके बाद में सीडब्ल्यूसी को चुना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में क्या कभी जेपी नड्डा को क्या चुन के लेकर के आए, या राजनाथ सिंह या गडकरी या जो भी अमित शाह जो अध्यक्ष बने, क्या चुनावी प्रक्रिया से बने थे? थोपा गया था। ये आपको भी पता है। ये थोपो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की होती है, कांग्रेस पार्टी की नहीं। हमारे एआईसीसी सेशन होते हैं, सारा मीडिया कवर करता है, सारा मीडिया कवर करता है एआईसीसी सेशन को। अभी भी एआईसीसी सेशन होगा तो मीडिया कवर करेगा। चुनाव होंगे और चुनाव के अंदर जितेंद्र प्रसाद जी भी खड़े हुए थे। 2022 में हम बैठे हैं। आप बताइए कांग्रेस पार्टी की ओर से अध्यक्ष पद पर किसको बिठाया गया? आपको याद होगा राजेश पायलट जी भी चुनाव के लिए खड़े हुए थे। सर, चुनाव में खड़े होना और जीतना भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता बंद करिए। हम समझते हैं चाटुकारिता नहीं है। अब पहले आप एक बात बताइए, आप बीजेपी के चीयर लीडर बनना बंद करिए। क्या आप कह सकते हैं कि आप चरण सिंह सापरा खड़े हो सकते हैं अध्यक्ष पद के लिए? क्या आप खड़े हो सकते हैं? क्या गुलाम नबी आजाद को अध्यक्ष बनाया जा सकता है? क्या शशि थरूर को बनाया जा सकता है? बिल्कुल, मैं खड़ा हो सकता हूँ उनमें बैठने की। आप चित्रा जी प्लीज समय दे दीजिए। आ रही हूँ गौरव जी, ठीक है। एक बार फिर लौटूंगी। ठीक है सापरा साहब, बहुत आसान होता है। देखिए नहीं सापरा साहब एक सेकंड सुनिए ना। सापरा साहब, ये चुनाव में खड़े हो जाना और चुनाव में खड़े होने के बाद अध्यक्ष बना जाना, दोनों में फर्क होता है सापरा साहब, दोनों में फर्क होता है। और मैं तो आपसे पूछ रही हूँ 1998 से लेकर 2022 तक आप बताइए ना कौन बना अध्यक्ष? कांग्रेस पार्टी का कौन बना अध्यक्ष? आपकी G23 के लोग विरोध करते हैं, वो लोग आवाज उठाते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है, उनकी बातों को दरकिनार किया जाता है। खुद के भीतर झांक कर देखने की जरूरत है चरण सिंह सापरा साहब। मैं इस पे उत्तर दूंगा। मुझे G23 मतलब गांधी 23 है, वो भी गांधी परिवार के सदस्य हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। हमारे से अलग नहीं है। वो अगर कोई बातें सचेत करना चाहते हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस वर्किंग कमेटी उनकी बात सुन रही है। ठीक है सर। गौरव भाटिया जी जल्दी G23 भी गांधी 23 है। वो कह रहे हैं G23 गांधी 23 आपके मंसूबे हल नहीं होंगे। ठीक है, ओके। गौरव भाटिया जी जल्दी। जनता पूरे कर रही है कांग्रेस मुक्त भारत करके। ओके, ठीक है, प्लीज।